जय हिंद। डिफेंस टुडे न्यूज़ में आपका स्वागत है। 30 अक्टूबर 2024 को भारत सरकार के पेंशन मंत्रालय की ओर से एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी हुआ है। इस ऑफिस मेमोरेंडम में जो सब्जेक्ट दिया गया है वो है क्लैरिफिकेशन ऑन डिलीशन ऑफ नेम ऑफ डॉटर फ्रॉम द फैमिली डिटेल्स ऑफ ए सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन। यानी केंद्र सरकार के जो भी पेंशनर्स है, चाहे कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के, चाहे रेलवे के, चाहे डिफेंस के, उनके जो डॉटर्स होती है उनका नाम फैमिली पेंशन डिटेल में से डिलीट करने को लेकर ये सर्कुलर जारी किया गया है। तो आइए समझते हैं कि इस सर्कुलर के अनुसार अब नियमों में क्या बदलाव हुआ है। देखिए, सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल 1972 की जगह अब सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल 2021 आ चुका है। और इस नए नियम के रूल 50 में लिखा हुआ है दैट एज सून एज A government servant enters government service, he shall give details of his family in Form 4 to the head of office, which shall include all relevant details relating to spouse, all children, parents and disabled siblings। यानी जैसे ही एक केंद्र सरकार में किसी की नौकरी लगती है तो फॉर्म नंबर 4 के जरिए फैमिली डिटेल सरकार को बतानी होती है, विभाग को बतानी होती है, चाहे वो फैमिली पेंशन के लिए एलिजिबल हो या फिर ना हो। दिस रूल फर्दर प्रोवाइड्स दैट द गवर्नमेंट सर्वेंट शैल सबमिट द अप टू डेट डिटेल्स ऑफ द फैमिली इन फॉर्म 4 अगेन अलॉन्ग विथ द पेंशन पेपर्स बिफोर रिटायरमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस। और जब रिटायरमेंट होते हैं तो अगेन फॉर्म नंबर 4 को सबमिट करना होगा, क्योंकि जब नौकरी लग रहे हैं, अपॉइंटमेंट पा रहे हैं, तो उस समय फैमिली डिटेल क्या है और रिटायरमेंट के समय क्या है, दोनों ही समय पर फॉर्म नंबर 4 जो कि फैमिली डिटेल का फॉर्म होता है वो हेड ऑफ ऑफिस को सबमिट करना होगा। और रिटायरमेंट के समय पेंशन के साथ में भी ये फॉर्म अगेन लगाना होगा। अब इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन पूछा गया। रेफरेंसेज वर रिसीव्ड सीकिंग क्लैरिफिकेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ डिलीशन ऑफ नेम ऑफ द डॉटर फ्रॉम द डिटेल्स ऑफ फैमिली मेंबर्स आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट। रिटायरमेंट के बाद में, देखिए, रिटायरमेंट के समय कोई डॉटर है जो हो सकता है कि उसकी शादी ना की हुई हो और फॉर्म नंबर 4 में उसका नाम लिख के पेंशन पेपर के साथ में सबमिट कर दिया हो, ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो फैमिली पेंशन के लिए एलिजिबल हो सके। लेकिन डॉटर की शादी हो जाए और वो इन एलिजिबल हो जाए, रिटायरमेंट के बाद ये सब कुछ हो, तो क्या करना पड़ेगा डॉटर का नाम डिलीट करने के लिए। तो इसको लेकर पेंशन मंत्रालय ने यहाँ पे जवाब दिया है कि इट हैज़ बीन क्लैरिफाइड बाय दिस डिपार्टमेंट वाइड OM डेटेड 7 अक्टूबर 22 दैट द गवर्नमेंट सर्वेंट और पेंशनर shall सबमिट डिटेल्स ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ फैमिली वेदर और नॉट एलिजिबल फॉर फैमिली पेंशन। यानी एक पेंशनर या जो सर्वेंट है जब रिटायरमेंट जाते समय अपनी कंप्लीट फैमिली की डिटेल देगा, चाहे वो फैमिली पेंशन के लिए पात्र है या नहीं है। The daughter is deemed to be a member of the family of the government servant as and when intimated by the government servant in the prescribed pro forma. Hence, the name of the daughter shall remain included in the details of family members. The eligibility for family pension would be decided after demise of pensioner or family pensioner in accordance with the existing rule. तो देखिए, यहाँ पे पूछा गया है कि जब डॉटर की शादी हो जाए और वो फैमिली पेंशन के लिए एलिजिबल नहीं है तो क्या उसका नाम फैमिली पेंशन या फैमिली डिटेल में से डिलीट करवाना चाहिए, और ऐसा यदि रिटायरमेंट के बाद हो तो उसके लिए क्या प्रावधान है। तो यहाँ पे पेंशन मंत्रालय ने बताया कि 7 अक्टूबर 2022 को फैमिली पेंशन सबमिट करने को लेकर नियम जारी किया गया था। और अब जब पेंशनर या सर्वेंट पूछ रहे हैं कि रिटायरमेंट के बाद डॉटर का नाम कैसे डिलीट कराएं, तो पेंशन मंत्रालय ने कहा है कि डॉटर का नाम डिलीट करवाने की आवश्यकता नहीं है। वो फैमिली मेंबर है और परिवार का हिस्सा है और उसका नाम फैमिली डिटेल में रहेगा, क्योंकि डॉटर तो डॉटर है। शादी करने के बाद ऐसा तो है नहीं कि डॉटर का रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। इसलिए कोई भी सर्वेंट है या पेंशनर है केंद्र सरकार का, उसकी फैमिली डिटेल में डॉटर का नाम रहेगा, नाम डिलीट करवाने की आवश्यकता नहीं है। यदि जो पेंशनर है और सर्वेंट है उसकी डेथ हो जाए तो उसके बाद जो फैमिली पेंशनर है वो वही बनेगा जो CCS रूल 2021 में लिखा हुआ है।
अब यदि वाइफ है तो वाइफ फैमिली पेंशन लेगी, वाइफ नहीं है तो फिर उसके बच्चे लेंगे, और बच्चों में ही कोई एलिजिबल नहीं है तो हो सकता है कि जो डॉटर है वो फैमिली पेंशन के लिए एलिजिबल हो। तो इस प्रकार एक अच्छा जो आदेश है वो पेंशन मंत्रालय से जारी हुआ है, जिसमें पेंशनर द्वारा पूछा गया कि डॉटर का नाम डिलीट कैसे करवाना है, तो पेंशन मंत्रालय ने कहा कि डॉटर का नाम डिलीट नहीं करवाना है, क्योंकि वो फैमिली मेम्बर है आपका, आपकी डॉटर है, तो आप फैमिली डिटेल में उसको शामिल रखें, और जब फैमिली पेंशन के लिए कोई क्लेम आएगा तब देखा जाएगा कि कौन एलिजिबल है, और नियमों के मुताबिक उन्हीं को फैमिली पेंशन दी जाएगी। अब नाम रहने से और नहीं रहने से उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, डॉटर को भी सम्मान दीजिए, उसका नाम फैमिली डिटेल में शामिल रखिए। तो ये थी एक लेटेस्ट अपडेट जो कि भारत सरकार के पेंशन मंत्रालय की ओर से 30 अक्टूबर 2024 को जारी हुई है, और इस जानकारी को आप सभी जगह पहुंचाएं, हर एक पेंशनर तक पहुंचाएं, केंद्र सरकार के, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का हो, उनको इस जानकारी के बारे में पता चले और वो अपने बेटी का यानी डॉटर का नाम अपनी फैमिली डिटेल में हमेशा शामिल रखें। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में आपसे जुड़ी हुई और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।